Hello everyone, a very warm welcome to you all. This is part 5 of our series on the dividend chapter. In this video, we are going to discuss the provisions and the details related to section 126 and 127 of Companies Act 2013. Let's get started. Let's start with section 126. Section 126 is about the right to dividend, right shares and the bonus shares to be held in abeyance pending registration of transfer of shares. दैट मीन्स मान लीजिए कोई कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर किया गया है, जो शेयर होल्डर है उसने अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन अभी ये ट्रांसफर कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर नहीं हुआ है, किसी भी रीजन की वजह से पेंडिंग है। उस केस में मान लीजिए उस प्रोसेस के ड्यूरिंग कि आपने ट्रांसफर कर दिया है लेकिन कंपनी ने अभी रजिस्टर नहीं किया है और इसके बीच में कंपनी शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। अब क्योंकि जो डिविडेंड है वो दिया जाता है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, लेकिन आपने ट्रांसफर कर दिया है, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी को डिलीवर भी कर दिया है, लेकिन अभी कंपनी ने उसको रजिस्टर नहीं किया है। तो ऐसे केस में अगर ट्रांसफरर ने, जो ट्रांसफर करता है अपने शेयर्स, उसने अगर राइटिंग में, रिटन में कंपनी को इंटीमेट करा है कि मेरा जो डिविडेंड है वो अब ट्रांसफरी को मिलना चाहिए, तो सिर्फ उस केस में तो कंपनी उस डिविडेंड को ट्रांसफरी को दे देगी। एल्स क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और इंटीमेशन भी नहीं आएगा, तो वो डिविडेंड चला जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद कंपनी उस डिविडेंड को ट्रांसफरी को दे देती है। नेक्स्ट इज राइट शेयर्स के केस में या बोनस शेयर के केस में। अब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, सपोज एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 फर्स्ट प्रोविजो, उसमें था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कंपनी डिविडेंड की जगह बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स भी इशू कर सकती है। अब कंपनी ने अगर डिविडेंड नहीं दिया है, राइट शेयर्स या बोनस इशू किया है, उस केस में भी कंपनी विल कीप इन अबेंस, अबेंस मतलब रोक के रखेगी उन शेयर्स को अपने पास, और फिर उनको जब रजिस्टर हो जाएगा ट्रांसफर, उस केस में जब रजिस्ट्रेशन के बाद उन जो नए शेयर होल्डर्स होंगे, जो ट्रांसफरीज होंगे, उनको वो राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 127 which is about the punishment for the failure to distribute the dividend। अब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, 30 डेज खत्म हो गए जब से डिविडेंड को डिक्लेयर किया था, लेकिन अभी तक कंपनी ने डिविडेंड को पे नहीं किया है या कोई भी वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड अभी इशू नहीं किया है। ऐसे केस में अगर कोई भी डायरेक्टर है हु इज नोइंगली अ पार्ट टू दिस डिफॉल्ट, उस एवरी डायरेक्टर को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है विच में एक्सटेंड टू 2 years, एंड उसके साथ ही फाइन लग सकता है विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ये थी डायरेक्टर के लिए इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। और ये जो इंटरेस्ट होगा जो कंपनी पे करेगी वो किसको मिलेगा? वो उस पर्सन को मिलेगा जिसको डिविडेंड मिलना चाहिए था, यानी कि उस मेंबर को, शेयर होल्डर को, जिसको डिविडेंड कंपनी को पे करना था, तो कंपनी उसको सिंपल इंटरेस्ट पे करेगी एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। Provided that no offense under this section shall be deemed to have been committed। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कंपनी का या उनके डायरेक्टर का ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर टाइमली डिविडेंड नहीं पे हुआ तब। फर्स्ट, वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। किसी भी लॉ को कंप्लाई करने की वजह से अगर कंपनी टाइमली डिविडेंड पे नहीं कर पाती है, तब उस केस में ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ना कंपनी के पार्ट पे ना डायरेक्टर के पार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी फॉरेन शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना था, सपोज आरबीआई की परमिशन उसमें मैंडेटरी है, और आरबीआई की परमिशन कंपनी को टाइमली नहीं मिल पाई, विद इन 30 डेज नहीं मिल पाई, आरबीआई ने परमिशन देने में थोड़ा सा डिले कर दिया। अब आरबीआई की परमिशन लेना होगा डिविडेंड पे करने से पहले, तो ऐसे केसेस में अगर आरबीआई की परमिशन नहीं मिल पा रही है तो जो डिले हुआ है वो कंपनी के पार्ट पे नहीं, ड्यू टू दी ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, मतलब लॉ की वजह से, उस लॉ को कंप्लाई करने की वजह से डिले हुआ है, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा कंपनी के पार्ट पे और उनके डायरेक्टर्स के भी पार्ट पे। Next, where a shareholder has given directions to the company regarding the payment of the dividend and those directions cannot be complied with and the same has been communicated to him।
सपोज किसी शेयर होल्डर का कोई अकाउंट डिटेल्स थी वो चेंज हुई है, शेयर होल्डर ने वो कंपनी को दे दिए अपनी अकाउंट डिटेल्स, और लेकिन वो अकाउंट डिटेल्स भी गलत निकली या कोई भी रीजन की वजह से उसमें पेमेंट नहीं हो पाया, लेकिन कंपनी ने वो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया। अब शेयर होल्डर ने प्रॉपर अकाउंट डिटेल्स या प्रॉपर जो भी उनके पार्ट पे कोई भी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरी नहीं की, उस केस में भी कंपनी या ऑफिसर इन डिफॉल्ट यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं वो नहीं माने जाएंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट। Next, where there is a dispute regarding the right to receive the dividend. Suppose joint shareholders हैं, आपस में उनके dispute चल रहा है किसको dividend मिला जाएगा, तो ऐसे cases में भी ये offense नहीं माना जाएगा. Next, where the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder. Suppose shareholder की तरफ से calls in area थी, company को अभी pay करना था shareholder ने, company ने dividend declare किया and lawfully उस डिविडेंड को कॉल्स इन एरियर के साथ एडजस्ट कर लिया, यानी कि जो डिविडेंड था वो लॉफुली एडजस्ट कर दिया गया, तो ऐसे केस में भी ये डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा. Next, where for any reason the failure to pay the dividend or to post the warrant within the period under this section was not due to any default on the part of the company. अब कंपनी के पार्ट पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, किसी भी रीजन की वजह से डिफॉल्ट था, कुछ भी था. सपोज जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और जो डिविडेंड वारंट था वो पोस्ट के थ्रू भेज दिया, अब पोस्ट के थ्रू जाने के लिए विद इन 30 डेज उस तक नहीं पहुंच पाया ड्यू टू एनी अनफोर्सीन नेचुरल डिजास्टर, कोई भी सपोज फ्लड है या पोस्टल डिपार्टमेंट में स्ट्राइक चल रही है या किसी भी रीजन की वजह से टाइमली वो चीज डिलीवर नहीं हो पाई जो कंपनी के पार्ट पे डिफॉल्ट नहीं थी, तो ऐसे केसेस में भी वो ऑफेंस ना कंपनी का माना जाएगा ना कंपनी के डायरेक्टर्स का. Thank you so much. I hope it is clear. We'll take another topic from this chapter in the next video. Stay connected, keep learning.